हैं आप और मैं हूँ आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब की सिद्धू मूसेवाला युवाओं की धड़कन और इतना बड़ा शोक देश को सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरे देश विदेश उनके फैंस की आंखें नम। ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत कम समय में अपनी बहुत पहचान बनाई। युवाओं के दिलों में सिद्धू मूसेवाला ऐसे धड़कते थे मानो जैसे युवाओं का उठना उनके दम। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद पंजाब में गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबिका शर्मा जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत। आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है, गूंज रही है आपकी आवाज। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और उसके साथ जम्मू से हमारे संवाददाता विनीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही जम्मू से संवाददाता विनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी तो हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी वॉइस ऑफ भारत। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला किसी ऐसी शख्सियत है जिनको मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो हर किसी के दिलों में वो धड़कते हैं और धड़कते हैं, और इतना बड़ा निर्माण हो गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, जहाँ तक सिद्धू मूसेवाला जी का मामला है, वो न केवल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़े हैं और बेशक वो हार गए, मगर उनकी शख्सियत जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत थी। वो एक बहुत बढ़िया कलाकार थे और हिंदुस्तान का जो नाम रोशन है वो पूरे विश्व में वो लगातार कर रहे थे। ऐसी शख्सियत का जाना, सबसे पहले तो हमारे बीच में से निकल कर जाना और इस तरह से जाना, जो दर्दनाक हादसा पंजाब में हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देखिए, अगर ये पिता की आंखें नम हो गई, पिता ने अपनी पगड़ी उतार दी। बिल्कुल देखिए, एक पिता क्या कर सकता है, इससे ज्यादा क्या करेगा कि जिसके बेटे को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि चलो देखिए, अगर सरकार इसको एक हादसा मान करके करती है वो बात एक अलग है, लेकिन जहां तक ये मामला आता है, मुझे ऐसा लगता है ये जानबूझ करके सरकार के द्वारा करवाया गया कोई कृत्य है, क्योंकि एक दिन पहले ही 400 लोगों की जो सुरक्षा है वो वापस ली जाती है। और ये पहली बार ऐसा होता है। ये पता नहीं क्या केजरीवाल जी और मोदी साहब मिल करके क्या ड्रामा करते हैं, एक तो हर बात को पहली बार से जोड़ते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जिन व्यक्तियों की सुरक्षा वापस ली गई है उनकी एक लिस्ट भी पूरे सब जगह पे डिस्प्ले कर दी गई है कि हमने फला आदमी की सुरक्षा वापस ली है। ऐसे में मैं ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अपराधियों को खुला निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और इनकी हत्या कीजिए, हम बिल्कुल लाचार और मूक दर्शक बनकर के देखेंगे। ये जो खुला निमंत्रण हत्यारों को दिया गया, 30 गोलियां उनके शरीर में लगी हैं, हालांकि उन्होंने लड़ने का प्रयास भी बहुत किया है और बहुत जिंदा दिली के साथ उन्होंने मुकाबला भी किया, लेकिन सवाल इस बात का कि लेकिन 30 से 32 गोलियां उनको लगी है। तो जी, और देखिए ना कि सरकार का जो पहला कर्तव्य होता है वो सबसे पहले ये होता है कि आम जन की जान माल की सुरक्षा करना सबसे पहला जो कर्तव्य है सरकार का। और इस आम आदमी की पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल के जो नुमाइंदे वहां पर भगवंत मान बैठे हुए हैं, जो खुद एक मजाक का पात्र आज बन चुके हैं, भगवंत मान खुद एक मजाक का पात्र बन चुके हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, एक ड्रामा करने के लिए, एक नौटंकी करने के लिए कि साहब देखिए
हम ज्यादा खर्चा नहीं करते। अरे जो लोग एक एक रैली पर कई कई करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, वो सुरक्षा के नाम पर समझौता करते हैं। एक ऐसी शख्सियत की जो समझौता जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही थी, पूरे हिंदुस्तान में उनका न केवल परचम लहरा रहा था, बल्कि युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे थे। लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनके गानों से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत की सुरक्षा वापस लेना, अपराधियों को खुला निमंत्रण देना, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें शामिल रही है राजनीतिक तौर पर। केवल कांग्रेस का ही धक्का नहीं है। आप पार्टी पे पूरा पूरा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सीधा इल्जाम, बिल्कुल। आप सरकार की वजह से देखिए, सुरक्षा, सिक्योरिटी वापस ली गई और अभी अगर ये इतना बड़ा हत्याकांड हो सकता है। देखिए, सुरक्षा वापस लेना एक अलग मामला है, ले लीजिए आप सुरक्षा वापस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुरक्षा वापस लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लिस्ट डिस्क्लोज करना कि हमने इस आदमी की सुरक्षा वापस ली है। अरे सुरक्षा किस लिए दी जाती है? किसी व्यक्ति को जान माल का खतरा होता है तभी सुरक्षा देते हैं ना, वैसे तो किसी को देते नहीं। अब मुझे कोई जान माल का खतरा नहीं है, मुझे सरकार से कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और ना मैं ली है ना मुझे मिली है। तो जिन लोगों को जान माल का खतरा होता है उनको सुरक्षा दी जाती है। जब आप उनकी सुरक्षा वापस ले रहे हैं, कम से कम एक काम तो करें, उसको गोपनीय तो बनाए रखे, पब्लिक को तो ना बताएं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो सूची निकाल दी गई और अपराधियों को खुला निमंत्रण दिया गया। इस हत्या में बिल्कुल सीधे तौर पर आप पार्टी पर सीधा इल्जाम जाता है कि घटिया स्तर की राजनीति की गई है, घटिया लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये जो भगवंत मान की सरकार ने काम किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार से खुलेआम गोलियों से भुना गया। सरकार को सबसे पहले तो त्याग पत्र इस पर देना चाहिए कि जो भगवंत मान की सरकार है वो त्याग पत्र दे और उसके बाद इसकी जांच करवाई जाए। जी, और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि AN-94 राइफल से उनके ऊपर हमला किया गया, जो कि पंजाब के इतिहास में पहली बार इस्तेमाल की गई। देखिए मैडम, जब से केजरीवाल साहब पंजाब के अंदर घुसे हैं, पहले दिन से आप कुमार विश्वास जी ले लीजिए, कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल का सब कुछ था। मैं कह सकता हूं और कोई संकोच भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को आज हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित करने में किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वो कुमार विश्वास का है। वही कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से मिले होने का दावा करते हैं, और केजरीवाल जी कहीं भी उस चीज को नकारते नहीं है। क्यों? उन्होंने कहीं भी आकर के नहीं कहा कि साहब मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी ने पंजाब के चुनाव के समय यह खुली चेतावनी दी थी कि पंजाब फिर बुरे दौर की तरफ जा रहा है, और ये चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक मंदिर में हमला होता है, ये सबने देखा कि एक महीना पहले एक मंदिर पर हमला होता है, और आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति की, कलाकार की सरेआम गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है, तो पंजाब कहां जा रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कलाकार सिद्धू मूसेवाला, जिसको बच्चा और बूढ़ा सब जानते हैं और सभी उनके फैंस किए हैं, ऐसे में सिक्योरिटी वापस ली गई, अगले दिन हमला हो गया, और हमला भी इतना बड़ा, और राइफल जो इस्तेमाल करी गई उसका भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है लक्ष्मीकांत जी। और बिल्कुल, ये सब जांच का विषय है, और ये जांच तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक ये आप पार्टी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही मेरा आपसे सवाल है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए वारदात की जिम्मेदारी ली है जो कि गोमती बराड़, उनका नाम भी सामने, तो आप इसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली है, ये सच पता लगाना सरकार का काम है। और मैंने पहले ही कहा कि जो आप पार्टी की सरकार है, जब तक ये पंजाब में ये सच को बाहर आने नहीं देगी, सीधे तौर पर मेरा कहना यह है कि आप पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके इसकी सीधी बिल्कुल एकदम से न्यायिक जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा किसी जज से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इसमें पता लगे कि आखिर षड्यंत्र क्या है। कहीं ये पंजाब को फिर उसी दौर में धकेलने की साजिश तो नहीं है। मतलब गोल्डी बराड़ जो है तो कनाडा में है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कनाडा से पंजाब की जो सरकार है वो चल रही है। जी, ये कनेक्शन साफ साफ नजर आता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है कि पहले आप सुरक्षा वापस लो,
अरे सुरक्षा वापस ले ली, कोई बात नहीं आपने, आप पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत पड़ गई है? पूरा ढिंढोरा पीटने का सिर्फ एक ही मतलब है कि घटिया स्तर की राजनीति के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने का उनका मामला है। रैलियों पर करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, वो पैसा कहां से आता है? वो कहां से आता है उसकी जांच नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा पर जो खर्चा होता है वो ले कि उससे देश चलाएंगे, उससे पंजाब चलाएंगे। ये ड्रामा नहीं तो क्या है? जी, आपने इसको बिल्कुल ड्रामा करा दिया कि बिल्कुल ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब देखिए, ये बिल्कुल गिरफ्तारी, अब मैंने कहा ना कि गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन वो सही मायने में वही लोग हैं या कुछ और मामले को दबाने की कहीं साजिश तो नहीं है ना? मुझे शक पूरी तरह से है कि पंजाब में अगर आप पार्टी की सरकार है तो इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। आपको लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच होगी। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया ना, देखिए कि नॉर्मल घटना होती, उनकी सुरक्षा में रहते घटना घट जाती, तब कहीं ना कहीं सब्र कर लेते कि कहीं ना कहीं अपराधी जो है ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। सुरक्षा वापस ली जाती है बाकायदा, उसको बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में नोटिफाई किया जाता है कि हमने इस आदमी की सुरक्षा वापस ले ली है, अपराधियों को खुला निमंत्रण दिया जाता है, तब उस व्यक्ति की हत्या की जाती है। अब किस हिसाब से मान ले कि जांच में सही दिशा में जा रही है इसकी? जी, लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जम्मू से संवाददाता विनीत जी जुड़ रहे हैं। विनीत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में तो माहौल गरमाया हुआ है, उसके साथ ही खबर आ रही है कि जम्मू में भी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, वहां भी मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि बहुत एक ऑब्वियसली बात है कि उसके फैंस जो है सिद्धू मूसेवाले के, वो जम्मू में भी। तो आप बताइए कि अभी पंजाब में जो माहौल है, साथ ही जम्मू में क्या माहौल है? जी, मैं बता दूं कि जम्मू में जैसे कि सिद्धू मूसेवाला एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और 28 साल की उम्र तक उन्होंने अपना नाम कमाया पूरे विश्व में अपने गानों के जरिए। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, जिसको लेकर आपने देखा होगा जब उनकी अंतिम शव यात्रा थी उस टाइम कितनी दुनिया उसमें उमड़ पड़ी थी। और कहीं ना कहीं एक आपत्ति उनके पिताजी को थी कि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, और बहुत ज्यादा आपत्ति थी उसको लेकर। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करके बता रहे थे वहां पर कि शांति बनाए रखें। और कहीं ना कहीं जम्मू में भी जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद दूसरे दिन ही सुबह नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके पूरे कार्यकर्ता, उन्होंने आम आदमी पार्टी मुख्य कार्यालय जम्मू का घेराव किया और इस्तीफे की मांग की उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब की। ये साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर किया, और जिसकी वजह से उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर ऑफिस बीरियर्स हैं, उन्होंने जाकर गांधीनगर यानी कि पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एफआईआर भी काटी कि हमारी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि उनका एक तो सियासती वो जुड़े हुए थे, उन्होंने चुनाव भी पंजाब में लड़ा है कांग्रेस की सीट से, और मगर उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो जम्मू के कांग्रेस के लोग हैं और उनके जो खास करके जो उनके फैंस हैं, उनको बहुत ज्यादा दुख है। और एसआईटी की जांच भी पंजाब सरकार ने बिठा दी है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आशंका है कि इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का खराबी होना, ये तो सारा जिम्मेदारी पंजाब सरकार को ही लेनी पड़ेगी। और जम्मू में भी बिल्कुल, क्योंकि जो हर जगह हमें देखने को जी विनीत जी, बहुत बड़ी बात है कि एक इतना मशहूर सिंगर कलाकार की मौत हो जाती है और भगवंत मान जी जो कि आप सरकार के मुखिया हैं, वो पहुंचते नहीं है, जिसमें कि आपने देखा भी होगा कि इतनी भीड़ थी, लेकिन भगवंत मान जी वहां उपस्थित नहीं थे। और जिस तरह के उनके फैंस के जो हमने ट्विटर पे भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा कि जिस तरीके से फैंस की आंखें नम है, जम्मू से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर भी जो फैंस है वो बहुत दुखी हैं और वो आप सरकार के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। तो अभी और आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से जम्मू से प्रतिक्रिया आ रही है सामने उनके फैंस को लेकर, तो अभी आपको लगता है कि उनका जो आक्रोश है और जो पंजाब में है उससे आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, आप सरकार गिर जाएगी? देखिए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि सरकार घिरेगी। सरकार क्योंकि बहुमत सरकार है तो गिरने का तो सवाल पैदा नहीं होता पहले, मगर लोगों की जो डिमांड है, उनके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। जी, फैंस भी बहुत ज्यादा हैं, गुस्से का माहौल है।
बिल्कुल, बहुत ज्यादा गुस्से का माहौल है। एक माँ बाप का बेटा चला गया है और एक पंजाब इंडस्ट्री में, क्योंकि वो पहले बाहर सेटल होना चाहते थे मगर उन्होंने फिर भी अपना देश ही चुना और वापस आए, अपने गांव में आए और वहां से अपने अपने गानों को लेकर अपना नाम बनाया। मगर फिर भी जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो साफ तौर पर यही चाहती है कि सारी जो गलती है उनकी सिक्योरिटी क्यों उठाएगी, और सिक्योरिटी जब उठाई जाती है, मैं बता दूं कि वो सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं किया जाता कि किसकी सिक्योरिटी उठाई गई और किसकी नहीं उठाई गई, और प्रॉपरली रेकी चल रही थी। जिन्होंने जिस संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है उनकी तरफ से पूरी रेकी की जा रही थी, जिसमें अंधाधुंध 30 गोलियां फायर की गई हैं। और आपने देखा गाड़ी में इतने फायर लगे हुए थे और उसके बाद भी शुक्र है कि कैसे उनके साथ जो 2 लोग और थे, उनके दोस्त थे, वो कैसे बच गए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मगर आज आके जो उनका टारगेट था सिद्धू मूसेवाला, उसको टारगेट किया गया। और एक चीज बड़ी देखने को मिली मीडिया में कि वहां पर सिद्धू मूसेवाले की डेड बॉडी या जो बॉडी थी जब वो हॉस्पिटल ले जानी थी तो गाड़ी नहीं दे रहे थे कोई, उनको गाड़ी तक नहीं दी गई उनको। विनीत जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ ओपी ठकराल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओपी ठकराल जी आपका वॉइस ऑफ भारत में। मेरा आपसे पहला सवाल है कि पंजाब में इतना बड़ा गैंग वॉर हो जाता है, साथ ही AN-94 का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, सब बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि पंजाब में जो AN-94 है वो पहली बार इस्तेमाल करी गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ओपी ठकराल जी, मेरा आपसे सवाल है। ओपी ठकराल जी, आपका म्यूट बटन पे क्लिक हो रखा है, हटा लीजिए आप म्यूट से। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप तक ओपी ठकराल जी? जी 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 आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल है, जो कि आवाज की वजह से शायद आप तक नहीं पहुंच पाया था। मेरा आपसे पहला सवाल है कि AN-94 का इस्तेमाल किया गया इतने बड़े कलाकार गायक को मारने के लिए, जो कि पंजाब के इतिहास में पहली बार माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, ये दर्दनाक है और शरेआम हो रहा है। लेकिन ये वेपन यूज किए गए हैं वो इंडियन है ही नहीं है, इंडियन है ही नहीं है। लेकिन देखो, इससे मुझे हम कहेंगे कि हमारे पंजाब में जो आप सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, को जो शरेआम इतना बड़ा हादसा हो जाता है। शरेआम एक पॉलिटिशियन भी है और अच्छे वो दूसरा आर्टिस्ट भी थे, और उनको शरेआम बैठकर गोलियां लगाई जाती है। जैसे कि उनके वो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उनके अंदर से 24 गोलियां निकाली गई है। बहुत ये कत्ल हुआ है। लेकिन ये सरकार की नाकामी है। हम तो ये चाहते हैं कि ये ऐसा पंजाब में होता है तो ऐसे इमीडिएटली CM साहब को अपने पास से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर सरकार नहीं चला सकती। अगर बात की जाए CM जी की, तो CM भगवत मान तो वहां पहुंचे ही नहीं। अंतिम संस्कार हुआ सिद्धू मूसेवाले का, इतनी भारी भीड़, उनके फैंस वहां पहुंचे, पिता ने पगड़ी उतार दी, लेकिन भगवत मान जी वहां नहीं पहुंचे। इस पर आपका क्या कहना है कि उनके पास वक्त नहीं था? मैं वही तो कहना चाहता हूँ। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? देखो, उन्होंने तो करके श्रद्धांजलि दी है। उनको तो स्पॉट पे पहुंचना चाहिए था, इमीडिएटली पहुंचना चाहिए था। तो वो जहां तक कि 2 दिन बाद संस्कार हो रहा है तो वहां भी अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचे, तो और क्या कर सकते हैं हम? ये इसीलिए तो बोल रहे हैं स्टेट को चला नहीं सकते। अगर चला नहीं सकते तो इनको इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, इनके 2 महीने के कार्यकाल में कितने पंजाब में वाकया हो चुके हैं। आज तक इतना कभी भी पंजाब में गंद नहीं पड़ा जितना अब पड़ रहा है। ये देखो, ये तो जैसे 84 वाला काम हो रहा है। लेकिन ये CM साहब को सिर्फ अपना है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो देखो क्या हो रहा है। ये लोगों को शरेआम दिन दिहाड़े गोलियां चलाई जा रही है लोगों पे। शरेआम लोगों के को एक
वहम जो उसके उनके पर पे डर हो गया कि दुनिया को बाहर निकलने का, अपने आप पे कैसे बाहर निकलेंगे। ये एक ऐसी स्टेट बनाकर रख दी है इस पार्टी ने कि यहाँ पे किसी को आजादी नहीं लग रही। जी ओपी ठकराल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं लक्ष्मीकांत जी के पास आऊंगी। लक्ष्मीकांत जी, मेरा आपसे की सवाल है कि जिस हिसाब से अभी तक की जो कार्रवाई में सामने आया है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि किसने ये साजिश रची है और कितने दिनों में ये जांच पूरी होगी और जल्द से जल्द जिसने इस अंजाम दिया है इतनी बड़ी वारदात को, उसका चेहरा सामने होगा? देखिए मैडम, इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो पहला यह है कि इसमें जैसे ठकराल साहब ने कहा और उनसे पहले जो संवाददाता थे दूसरे जो जम्मू से थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई है कि सवाल इस बात का नहीं है कि किस तरीके से हत्या हुई है, किसने हत्या की है। पहली बात तो यह है कि हत्यारों ने खुद आकर के स्वीकार किया है। सरकार की इसमें कोई कामयाबी नहीं है, ना सरकार को, जैसे अभी ठकराल साहब कह रहे थे कि भगवंत मान जो सौगंध लेते हैं चीफ मिनिस्ट्री की और उस वक्त भगत सिंह का हवाला देते हैं। भगत सिंह तो जन जन के बीच में जाते थे। क्या भगवंत मान को खुद खतरा था कि वो पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक उनके साथ कुछ मिसबिहेव कर सकती है? ऐसा क्यों होता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को पब्लिक से डर लगने लग गया यार। 4 दिन पहले तो वो जनता के बीच में जाते थे, लाखों की रैली बताते थे कि मैं लाखों की रैली को संबोधित कर रहा हूं, और आज वो एक किसी के अंतिम संस्कार पर भी शामिल होने से डर रही है। जहां तक इसमें गिरफ्तार लोगों का मामला है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि लॉरेंस ग्रुप ने जो जिम्मेदारी ली है वो खुद उन्होंने आकर के ली है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है क्या वजह है वो तो बाद में जांच में पता चलेगा। लेकिन मेरा सबसे पहले मानना ये है जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। मेरा देखिए, मैंने अभी ठकराल साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि जहां तक भगवंत मान का मामला, भगवंत मान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है दिल्ली से आता है, दिल्ली से लिखा जाता है, दिल्ली से ही पढ़ा जाता है, वही भगवंत मान बोल देते हैं। अभी जो जम्मू से संवाददाता साथी है, उन्होंने एक बड़ी अच्छा सवाल उन्होंने उठाया था कि राघव चड्ढा को सिक्योरिटी दे दी जाती है, भगवंत मान की बहन को सिक्योरिटी दे दी जाती है, या इनके परिवार के और लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है। भाई ये कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिनको जान का खतरा है? इन्होंने ऐसा क्या कुकर्म कर दिया जो जान का खतरा है? तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। लेकिन मूसेवाला जी, जो मैं कहता हूं कांग्रेस के नेता बाद में थे, कांग्रेस के नेता बनने से पहले वो हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों को धड़कन था। उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। उस व्यक्ति की फैंस पहले हैं, उसके बाद पहले तो उनकी सिक्योरिटी हटा ली जाती है। दूसरा में एक और यहां से एक बात और निकल के आती है, क्या उनकी सिक्योरिटी हटाने के पीछे वजह क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए इसलिए इनकी सुरक्षा हटाई गई है। मेरा जहां तक शक लगता है, मुझे तो डाउट है, वो एक यही मामला बनता है कि उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और भगवंत मान या केजरीवाल साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसी बिना पर उनकी सिक्योरिटी हटाई गई। वरना सरकार को साफ करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को सिक्योरिटी पहले से मिली है, सुरक्षा पहले से मिली है, सरकार को यह बताना चाहिए कि किस वजह से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। कोई इसकी वजह नहीं बताई जाती है। फिर जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई जाती है उसको सोशल मीडिया पर लिस्ट नहीं डाली जाती कभी भी। यह देश की सुरक्षा का मामले से, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। फेसबुक पर उनकी लिस्ट डाल दी जाती है। ये क्या है? एक घटिया राजनीति का जो स्टेटस है वो कायम किया जाता है, एक घटिया राजनीति की जाती है। यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। साथ ही मैं आप दोनों की एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ, तो मैं आपको रोकना चाहती हूँ। लक्ष्मीकांत जी, मैं ओपी ठकराल जी पे आ रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वहां के डीजीपी भावरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पीसी में ये बात कही है कि मूसेवाले की हत्या के लिए जो बराड़ और जेल में बंद जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, वो जिम्मेदार है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखो, मानयोग डीजीपी पंजाब ने ये बात कही है, हम ये सुन रहे थे, ये सही कहा है। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने तो खुद आकर अपने आप पे जिम्मेवारी ली है कि हमने ये करवाया, तो उसमें उन्होंने उनके बयान दिया, उन्होंने कोई और गलत तो नहीं कहा ना। उन्होंने अगर खुद जिम्मेवारी, उन्होंने वही बोला जो फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट करा, सामने आकर दी, तो उन्होंने अब तक की जांच में यही बात बोली, वही बोली। आपको कहां तक लगता है कि ये बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है? किस हद तक आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा ही हुआ है क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये तो उन्होंने जो कुछ कहा था उसी बहाव पे उन्होंने बोल दिया।
लेकिन ये आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये आज एक हत्या का मामला नहीं है, ये इसका ऐसे ही काम चलता रहा तो बहुत बड़ा बढ़ावा हो सकता है। ये इमीडिएटली इस पे ही रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जो हो गया वो तो बीत गया, तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इसको अभी संभालने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी आप सरकार, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, कल को 2 हो जाएंगे, परसों को 4 हो जाएंगे। ऐसे अगर दिन दिहाड़े शरेआम सब कुछ हो रहा है, लुट्टा खो सब कुछ, चोरी, हर चीज बढ़ावा हुआ है, नशे को भी बढ़ावा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। इन्होंने तो कह दिया था, हमने केजरीवाल जी कहते थे 1 हफ्ते में नशे की सफाई कर देंगे, वो कर देंगे। हर चीज एंटी हुई है, करप्शन बढ़ी हुई है। ये कहते कि करप्शन नहीं हुई, एक फॉर्मेलिटी कर दी, एक मंत्री को अंदर कर दिया तो ठीक है, हमारी करप्शन बंद हो गई। हमें तो कुछ लगता नहीं, हमें तो जैसा था वैसा, उससे ज्यादा बढ़ावा दिख रहा है। देखो नशे में आप देखो कभी कमी दिखी? देखो कितनी लुट-खसुट हो रही है, शरेआम कत्ल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप सरकार बहुत बढ़िया है। जी लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि आपने अभी जैसा कि बोला कि आपने सीधा जिम्मेदार ठहराया था आप सरकार को, तो अब आपका क्या कहना है कि आप सरकार कितनी जल्द इस मामले पर कार्रवाई करेगी? और साथ ही जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आपने देख लिया कि इतनी सब चीजें हो जाती हैं और जिस हिसाब से भगवंत मान वहां नहीं पहुंचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आगे की कार्रवाई जो आप सरकार है वो कितनी जल्दी पूरी कर सकती है? देखिए मैडम, जहां जो अब तक का जो घटनाक्रम रहा है, मैं उसके बिना पर कह सकता हूं कि पहले सुरक्षा हटाना, फिर उस लिस्ट को डिस्प्ले करना, सोशल मीडिया पर डालना, सिद्धू मूसेवाला की हत्या होना, भगवंत मान का वहां पर ना पहुंचना, और छोड़िए मतलब अंतिम यात्रा में शामिल मत हो, लेकिन क्या भगवंत मान ने उनके परिवार से मुलाकात की? आज तक भी उनके पिता से मिल पाए हैं? वो उनके परिवार को ढांढस बताया गया है? एक जरा सी घटना के ऊपर पूरा जो आप पार्टी का परिवार है वो पहुंच जाता है कहीं ना कहीं, अगर उनको लोकप्रियता हासिल करनी हो तो। यहां क्यों नहीं वो पहुंच पाते? ये सारी जो घटनाएं हैं, और जिस प्रकार से आपने बताया कि डीजीपी साहब से, देखिए डीजीपी साहब से जिस तरीके से आपने कहा कि मैं चलो वो सरकारी ऑफिसर है और उनको वही करना है, और ठकराल साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि इसमें डीजीपी साहब की क्या कामयाबी है? ये तो उस ग्रुप ने जिसकी वो हत्या की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि उनके बराड़ साहब से, बराड़ के और उससे लॉरेंस बिश्नोई से तार जुड़े हैं, ये तो लॉरेंस बिश्नोई ने खुद जो है आकर के बात मान ली है। और दूसरी बात, अगर डीजीपी ये बात कहते हैं कि उनका हाथ है, उनकी वजह से हुई है, तो क्या सरकार को यह बात पहले पता नहीं थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन पहले सुरक्षा हटाई जाए और अगले ही दिन उस व्यक्ति की हत्या हो जाए। और फिर ये एक मामला नहीं है, मैं फिर जाना चाहता हूं, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी, जो भाई बात कर रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें उठाई है कि किस प्रकार से बस में लूटपाट की घटना होती है, किस प्रकार से मैंने भी कहा कि 1 महीना पहले मंदिर पे हमला होता है। ये सवाल सिर्फ एक मूसेवाला जी की हत्या का नहीं है, ये सवाल वापिस उस दौर का है। क्या हम 1984 के दौर में वापिस जा रहे हैं? क्या जो कुमार विश्वास ने कहा था क्या वो सच है? क्या जो राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कहीं हम पंजाब को वही तो नहीं लेकर के जा रहे जहां से पंजाब को निकाल करके लेके आए थे? ये सारी घटनाएं हैं, वहां तक जाती है। और आपने कहा जांच का मामला, तो जब तक आप पार्टी के जैसे जिनकी छोटी सोच के जो व्यक्ति हैं, केजरीवाल जी जो ड्रामे करने में सबसे ज्यादा माहिर है, वो भी उस परिवार से मुलाकात करने तक नहीं पहुंचते हैं। लक्ष्मीकांत जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, साथ ही ओपी ठकराल जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ भारत के साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।